ये करो एक क्वेश्चन, उसके बाद आगे का करते हैं। हाँ। आवाज कम आ रहा है? अब सही है? सर कुछ नहीं कह रहे हैं। वो और किसी का आंसर? आ गया? क्या हुआ? मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर्स लिखने, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दी। हाँ। क्या हुआ? वन प्राइम फैक्टर है। वन प्राइम फैक्टर है। साइड कर पहले, है या नहीं? है। हाँ। खींच रही है तेरी टांग, और तू बता रहा है कि वन प्राइम फैक्टर है। अब सही है। गंदी गंदी बातें मत। हाँ। चलो अभी बता। आपके अकॉर्डिंग 9 आ रहा है? एक किसका आया था? 28 आया किसी का, है ना? 24। अब सही है। 24 है। और कोई? है? 18। चलो देखते हैं। 21। 96। आ रहा है? इवन तो प्राइम है ना? मुझे नहीं पता है, आप लोग बता रहे हो इसलिए लिख रहा हूँ। हाँ। तो देखो क्या है ये। 21, 96, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 61, है ना? तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर में +1 करो, ये हो गया 2+1। ठीक है। दूसरा पावर 2+1, और तीसरा 1+1। 3 into 3 into 18 इज द राइट आंसर। सही है। जिसका सही हो उनको बधाई है। ऐसे ही 4-5। चलो। हाँ। इजी है। कुछ तो मुश्किल है।
इसको करो। कितना है? क्या हुआ? 8 यार है। पॉवर्स को ऐड तो नहीं कर रहा है ना? फिर भी 8 ही तक पहुंच पाया। थोड़ा और बड़ा। कल एक और कोई पीछे आंसर्स दे रहा था। आ आ गया। इसका तो 14 आ रहा है। देखो इसके फैक्टर्स। ये पता है, ये पता क्या है? ये 21 का क्यूब। देखो वहां से भी लिख सकते हो अगर याद है तो। ओ 9261। ठीक है क्यूब। 7 का क्यूब। नंबर ऑफ फैक्टर्स। 3+1 इंटू 3+1। जिनका नहीं आया वो चेक कर लो, या समझ में नहीं आ रहा हो एक्सप्लेन करना है। क्या हुआ? लग नहीं रहा है, आ गया। क्या? क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ फैक्टर्स। स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो ना तो बहुत सी कैलकुलेशंस जल्दी हो जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। हाँ। और सिर्फ उसमें एक ही फैक्टर हो जिसकी पावर 12 हो फिर।
13 आराम से आ सकता है। सिर्फ एक ही फैक्टर हो जिसका पावर 12 हो तो क्या करोगे आप? एक ही फैक्टर हो जिसका पावर 12 है। आंसर 13 आ सकता है। 13, दो आंसर्स हो गए 13। तीन। मेजोरिटी 13। गुड गुड यार। ये किसका स्क्वायर है? ये ये किसी नंबर का स्क्वायर है ना? 36 का तो नहीं है। स्क्वायर पूछ रहा हूँ। इसका अंडर रूट बता दो बस। आप देखो 36 बोल रहे हो ना। मैं 36 से भी बड़ा एक नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। 40। 40 का मैं स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? बहुत ज्यादा कम है उससे, 4096 से। 64 वाले सही हैं, वो फैक्टर्स जब आपने कर रखे थे तो देख सकते थे। है ना? वो 2 × 2 × 2 किस लिए लिख रखा था? करें? देखो। फोर जीरो नाइन सिक्स। ये 2 raised to power 12 है। सही है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। हाँ जी। क्या? कोचिंग। PW नहीं था।
कोई ओरली बताएगा? मैंने कहा था ना कि 100 तक कल बता दूंगा। हाँ, क्या 9? कैसे किया? देखो, एक तो जो 50 के पास नंबर्स होते हैं, है ना, दूसरा क्या है, जो 100 के पास होते हैं। ठीक है, जो 50 के पास नंबर्स हैं, आप क्या करते हो, स्टार्टिंग से 25 तक तो आपको याद करने ही है ना, बाकी आप उनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो मैं 35 का निकाल सकता हूँ क्या? देखो 35 का कैसे निकालना है, ये 50 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर 25। सिर्फ दो डिजिट्स लिखो, और ये 2। ठीक है, कितना कम है? 15। 25 में से 15 माइनस कर। 25 में से करना, ये ध्यान रखना, जब आप ये लेके चल रहे हो 25 में से माइनस करना। 15 कम था ना, इसलिए मैंने 15 माइनस कर। कितना हो गया ये? 10 में +2। ठीक है, अगर ये 15 ज्यादा होता, 65 होता तो? ज्यादा है ना, तो 15 का ही स्क्वायर करो, यहाँ पे भी 225। 2। ये 25 से कितना ज्यादा है? 15 जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 40। ये हो जाएगा 42, +2 हो जाएगा ना। ये है 42 25। कौन सा वाला? 88 वाला अभी बता रहा हूँ। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, अभी और एग्जांपल्स लेते जाऊंगा, है ना। क्या हुआ? क्लियर नहीं है क्या? अभी यही सीखते हैं, ये वाला जान लो बस। जब बेस मेरा 50 लेके चलेंगे, वो जानना बस अभी। सेट के लिए 100 ही रखते हैं। किसकी? 88 का समझा दो। 88 100 से कम कितना है ना, ये 12 कम है। ठीक है, तो नंबर कम या ज्यादा होता है, सबसे पहले उसी का स्क्वायर लिखते हैं, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है ना, डिजिट्स दो ही लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद 144 का ये 1 आगे चला जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखो, ये 100 से 12 कम है, तो 88 में से भी को 12 माइनस कर। ठीक है ना, इसमें आधा नहीं करेंगे, 50 में नहीं करेंगे, तो नंबर है एक्चुअली में उसी में से 12 को माइनस। ठीक है, 12 को माइनस करो इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 76। और ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है, वो
कुछ नंबर्स जल्दी जल्दी लिखे। 98, 99, 97, 96, 5, 4, 3। इसका बोलो। ये टू कम है ना, तो देखो टू का कितना हो जाएगा ये, -2। ठीक है, टू जा 4, 2 डिजिट्स लिखने दे मुझे। ठीक है, ये टू कम है 100 से, तो 98 में से मैं टू माइनस करूंगा, तो ये हो गया। ये देखो 1 कम है, 9801। सही है। ये कितना होगा? 94। ये सही है ना? ये आ रहा है। सही है। ये ये वाला। क्या ना, ऐसे करके आप सारे लिख सकते हो। कोई 100 से भी बड़ा नंबर लें क्या? है ना, जैसे ये किया हुआ है, जैसे ही आप ये भी कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने लिखा हुआ है 115 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 15। 15 का स्क्वायर 225। ये लिखा। अब 15 ज़्यादा था, तो इसमें 15 और जोड़ना है, तो 130 + 2, 132। क्लियर हो गया ना? हाँ। कौन सा वाला? ये इसका। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 50 है ना। 15 ज़्यादा है, तो 15 का स्क्वायर लिखो। 15 का स्क्वायर होता है 225। मैंने 25 लिखा। सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये 15 ज़्यादा है, तो इसमें 15 फिर से जोड़ दो। 100 कितना हो गया? 30। और ये 2, 132 हो जाएगा। ठीक है। ये और करो, 116। सही है। ये 24 का कितना है स्क्वायर? 24 का कितना होता है? पहले 24 का बताओ। ठीक है, 76 लिखना है, ये 5। में 24 ज़्यादा है, तो 24 फिर से करो, 148 + 5। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, आ गया। जब कम होगा तो नंबर में से माइनस करेंगे, जब बेस में 100 लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो उसी नंबर को उसी में ऐड करना है। कहाँ पे? जो नंबर जितना ज़्यादा होता है ना, 100 से 24 ज़्यादा था ना, उसको फिर से उसमें ऐड करना। ठीक है। एक और करें क्या?
सिद्धांत। वन। पहले तो ये बताओ इसका इसका कितना होता है? तो 8 1 कैसे आ रहा था फिर? हाँ? इसमें फिर से 19 जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा? +3। 88 का। देखो 88 का देखो। ठीक है। 100 से ये कितना कम है? 12। ठीक है। ये देखो, ये 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है। तो आपको दो डिजिट्स लिखने हैं। ठीक है। ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है। अब देखो, इसमें 12 कम था ना, इसी नंबर में से 12 फिर से माइनस कर देना। ठीक है। आप इसमें से 12 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? और ये 1 कैरी फॉरवर्ड था, वो 77। ठीक है। 7744 आ जाएगा। एक और। 89। ये 100 से कितना कम है? 11 कम है ना? तो 11 का 21, 1 कैरी फॉरवर्ड, अब इसमें से माइनस कर दो 11, +1 79। कौन, मैं? हाँ? ऐड गलत कर दिया, मुझे लगा मैं गलत कर रहा हूँ। तो आईआईटी में कौन से मेरे फुल मार्क्स आए? 50% लाना मुश्किल हो जाता है वहाँ। क्लियर है ये? तो आ जाओ, अपन जो पढ़ रहे थे। देखो, मैं लिख रहा हूँ 6। इसके फैक्टर्स 1 2। इस टॉपिक में पता क्या करना है? सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है, मतलब जो भी ये फैक्टर्स है इनका सम करना है। ये मुझे आंसर लाना है। ठीक है। कितना आएगा? 12। सही है। अब नंबर बड़ा हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। के लिए फॉर्मूला देखो कैसे लगाते हैं। वही कर रहा है। प्राइम फैक्टर निकालो 6 के। कितने होंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं सम निकालने के लिए। जो 2 है ना, इसकी पावर 1 है अभी, उसमें +1 कर दो पावर में। नंबर में से माइनस कर दो। ठीक है। अब देखो 3 है, 3 की पावर 1 है, उसमें भी +1 करो, -1 कर दो। अब देखो नीचे क्या लिखना है? बिना पावर्स के 2 - 1 लिखना है, और 3 - 1। जैसा ये लिखा हुआ वैसा ही नीचे लिखना, बस नीचे पावर्स नहीं लिख। पावर में +1 करना है, पावर करने के बाद -1 कर देना है। पावर में -1 मत करना। तो फिर फायदा क्या हुआ? हाँ? सम ऑफ फैक्टर्स।
ये सारे प्रूफ्स हैं, आपको 11th में मिलेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। हाँ, चलो आ रहा है ना। थ्री इंटू एट अपॉन टू। ठीक है। देखो, आपने प्राइम फैक्टर्स लिखे। ठीक है। जब आपको सब निकालना होगा तो पता क्या करना है, जैसे यहाँ पे टू का पावर वन है अभी। सपोज करो अगर टू का पावर टू होता तो मैं यहाँ पे पता क्या लिख रहा होता पावर में, टू प्लस वन। ठीक है ना। पावर करने के बाद नंबर में से माइनस वन कर देना, फिर दूसरे फैक्टर पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे पावर कितना है, वन। वन प्लस वन किया। ठीक है ना। उसमें से माइनस वन। नीचे बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, बस पावर्स नहीं। पावर। हाँ। समझ में नहीं आ रहा क्या, क्या हुआ फिर? ये वाला कर लिया। फिर है, फिर क्या होगा? 60 आ रहा है। अभी बताते हैं। 60। और कोई 60? हाँ मैम, लिखना था क्या? देखो इसको, 24 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। तो अब देखो, लास्ट वन। ये टू की पावर कितनी है, थ्री है। टू की पावर थ्री में प्लस वन करो, माइनस वन करो। ठीक है। यहाँ पे थ्री की पावर कितनी है, वन। वन प्लस वन माइनस वन। यही। टू माइनस वन, थ्री माइनस वन। सही है, सॉल्व कर लो। टू की पावर फोर माइनस वन, थ्री की पावर टू माइनस वन, अपॉन में टू। टू स्क्वायर। आ गया। सब निकाल लिया।
प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी नोट्स बनाने पे। ये आसान है, इतना ज़्यादा नहीं। पर आपको क्वेश्चंस एनटीएससी में मिल सकता है। ऑफलाइन मिलेगी। हाँ, पर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं। हाँ, खजाना। चलो इसको देखते हैं। 24 के फैक्टर्स। 1 2 4। यही है। अब मुझे क्या करना है, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे मत करो, देखो फर्स्ट का लास्ट से करो, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड, ये करके बताओ सारे कितने आ रहे हैं। है ना? है है ना? तो ये 24 कितने टाइम, 1 2 3 4। ठीक है ना? ये मैंने लिखा, ये सही है। 96 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। 24 इंटू 24 इंटू 24 पावर आ जाएगा ना। प्लस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर्स का। 1 इंटू 2 इंटू 3, ये ऐसे करके। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 आए। नहीं, उतना आंसर नहीं निकालना है। ऑप्शंस में आपको ना पूरा कुछ ऐसा hit मिलेगा। ठीक है, पूरा नहीं निकालना है, हो सकता है आपको सिर्फ यूनिट डिजिट ही कंपेयर करना हो। अब ये देखो, ये 8 था नंबर ऑफ फैक्टर्स। और देखो मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स किसका निकाल रहा था, 24 का। ठीक है, मैं 24 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकाल रहा था, तो मैंने देखो 24 लिखा हुआ है ना। यानी कि जिस नंबर के मैं प्रोडक्ट निकालता हूँ उसको नंबर को लिखते हैं, और इसकी पावर पता कितना लगाते हैं, n/2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स है। फैक्टर्स कितने थे, 8 थे ना। तो उसका मैंने क्या किया, अपॉन टू 4। है ना, तो यही लिखा हुआ है, 24 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये याद रखना है जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना होगा। ये आसान है काफी निकालना, आपको ये निकालना है। हाँ जी। क्लियर है? ये स्मॉल एन है। स्मॉल एन मैंने बोला ना, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ठीक है, तो 8 का हाफ करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। हाँ। हाँ, नंबर ऑफ 9 होंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। आपको वो नंबर लिखना है और क्या कर देना है, 9/2। मैंने कहा ना, आंसर कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। हाँ। हाँ, 4.5। हाँ।
आंसर निकालने के लिए, हाँ अगर नंबर सही है तो ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 9/2 है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4+1/2? ऐसे लिख सकता हूँ 9 को? ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4n⁴ अगर n ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट आ सकेगा तो हो जाएगा आसानी से। नहीं आएगा तो फिर तो भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू, या फिर जो लॉग टेबल यूज करते हैं वो आप 11th 12th में वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। n का जो नंबर हम आपको देंगे। सेवेंटी एट की पावर। फिर तो ये गलत है या वो गलत है? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए आपके? 3, 5, 4। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है आपका? 8 आंसर सही है। वो आपको कैलकुलेट करने का है तो करो, वरना उसको ऐसे भी छोड़। ये सही है। तो ये कितना हो जाएगा फिर? पावर 4 आएगी। ये कितना आया? चलो करते हैं अब। क्या हुआ? नंबर जो मैं दूंगा, नंबर मैंने सपोज करो आपको 100 दिया, फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं या कुछ भी, है ना? नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब पिछली क्लास में नहीं थे? देखो सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है 78 के फैक्टर्स। 2 3 जा 9 जा 80। फिर देखो 78 के फैक्टर्स हैं, वो है 2 × 13। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, देखो 2 पे पावर कितना है? 1। 1 में 1 ऐड करो।
3 पे पावर कितना है 1, उसमें 1 ऐड करो। 13 पे पावर 1, उसमें 1 ऐड करो। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। तो देखो सम कैसे निकालते, 2 की पावर 1 है, 1 में +1 कर दो -1। ठीक है। 3 की पावर 1 है, उसमें +1 करो -1। 13 की पावर 1 है, उसमें +1 किया -1। अब देखो नीचे क्या लिखना है, 2 - 1, 3 - 1, 13 - 1। ठीक है, कैलकुलेट करना है तो कर लो। 3 8 वो हो जाएगा 169, 168। ये 2 12, 3 4 जा 8 जा 168। ठीक है। और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये नंबर मेरा 78 था, 78 की पावर करनी होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ। इसका आप मत करो इतने मल्टीप्लाई, ठीक है ना। ये आपको ये पता है कि ये आंसर है, इतना काफी है। ठीक है, कर लिया। सही है। हाँ जी। क्या क्वेश्चन हो रहा है? रूम चेंज कराना है? अब टाइम देखता हूँ। 10 मिनट्स मोर, उसके बाद चेंज करा। ठीक है। ये खुला छोड़ दे, वैसे भी कौन सा कूल है। हाँ। एक क्वेश्चन और करें या फिर आगे का टॉपिक? एक क्वेश्चन और, थोड़ा हल्का सा बड़ा करते हैं। ठीक है। 4 8 8, क्या बोल रहे थे? बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना रखो। हाँ, क्या हुआ 1 से? भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट। $977। चेक करके देख लो इसका, अगर नहीं किसी से हो रहा है, आप अंडर रूट निकालो। ये आ रहा है क्या इसमें फैक्टर? इसमें फैक्टर आ रहा है क्या ये? देख लो, उसका अंडर रूट निकालो अप्रोक्सीमेट। एक बताया था ना कैसे करके, आपको क्या करना है, अंडर रूट निकालना है जितना भी आए, उससे सारे छोटे वाले प्राइम नंबर्स लिखने हैं। अगर किसी से नहीं होता तो ये प्राइम नंबर है।
क्या? प्राइम है। इसका अंडर रूट किसके पास आएगा? 31 का कितना होता है? 961। ठीक है। अब इससे 31 से छोटे सारे नंबर्स लिख लो। है ना? क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 17। है ना? लिस्ट लंबी हो जाएगी पर इतना बड़ा प्राइम नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो ये बताना एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा कि 977 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। वही अपने आप में एक क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, पर वो सॉल्व नहीं करना, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। इतना ही छोड़ दो, आपको सिर्फ फॉर्म पता। क्या? ये आपने ही नंबर दिया था, मैं क्या करूँ? हाँ, आप लोगों ने, किसी ने बोला था? 488 का? सही है। एट। समझ गया। मैं बताता हूँ। कितना आ रहा? 977। 5 इंटू यही थे फैक्टर्स। आप ये कह रहे हो कि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भी ये कर सकता हूँ। एडिशन बताऊँ क्यों नहीं कर सकते? मुझे क्या करना है? 4885 के फैक्टर्स अगर आप लिखोगे वो क्या आएंगे? और भी तो आएंगे। समझ रहे हो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो सम होता है ना, तो वो सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं, उसमें प्राइम फैक्टर्स नहीं होते ना, सारे। लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो मुझे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने। क्लियर हो गया? ये तो 8 आ रहा है इसमें। जो भी आ रहा हो, देखो ये आ रहा होगा। कहाँ पे? देखो अब। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर।
जब आप सारे फैक्टर्स लिखते हो तो कुछ इवन होते हैं, ऑड होते हैं। मुझे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स बताना है, ठीक है। पहले ये समझो, सिक्स के फैक्टर्स, 1 2 3 6। ऑड कौन कौन से हैं इसमें? तो ऐसे दो फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो ऑड है। 12 के लिखता दो। एक दो ही हैं फिर भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। 6 का मैं प्राइम फैक्टर क्या लिखूंगा, और 12 के, देखो जब मैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालूंगा ना, तो ये वाला है, इसको भूल जाओ आप। सिर्फ अब कितना दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। सिर्फ 3 की पावर देखो, 3 की पावर 1 है, उसमें 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया, ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है ना। ऐसा ही इसमें भी करना है। ये देखो, ये 1 किया, कितना बचा, एक ही फैक्टर बचा, की पावर 1 है, तो इसमें भी 1 + 1 करो, आंसर 2। और वहां देख भी सकते हो कि दो दो आ रहे थे, ठीक है ना। बिल्कुल। आप सिर्फ 2 की पावर्स को निग्लेक्ट करेंगे, बाकी सारी पावर कंसीडर करेंगे, जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स में करते थे। हाँ। एक डाउट है, सुनो ध्यान से, कि सिर्फ 2 को ही इग्नोर करेंगे या बाकी सारे इवन नंबर? क्या 2 के अलावा कोई और इवन नंबर होगा? समझ गए ना आप? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 के अलावा कोई और इवन नंबर होगा ही नहीं। आ गया समझ में सर? लॉजिक आया समझ में, कि 2 के अलावा और कोई नंबर होगा ही नहीं इवन नंबर जो हो प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, सपोज करो कि आपका फैक्टर कुछ ऐसे आ रहा है, 2 × 3 × 5 × 7 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने ये कहा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने हो, सिर्फ इसको भूल जाओ, बाकी सबको तो याद रखो, ठीक है। टी की पावर जैसे 1 है तो 1 + 1, इंटू 5 के लिए 1 + 1, 7 के लिए 1 + 1, तो ये 8 हो जाएगा। हाँ, 156 का कितना आया? ये वाला नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ये तो पता चल गया कि आप काउंट क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब सारे मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, उसमें से सिर्फ ये बताना है कि कितने ऑड फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। निकालने का तरीका ये है कि मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। मैंने प्राइम फैक्टर्स लिखे 6 के 12 के, दोनों के लिख लिए। तो आप नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स जब काउंट करेंगे, तो ये जो 2 है ना, प्राइम फैक्टर, इसको हटा दो, ठीक है ना। बाकी बचा क्या, 3। जैसे मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालता था, वैसे ही निकालना है फिर तो। बस एक फैक्टर ये हटा दो, इसमें भी ये हटा दो। तो इसमें से जब मैं ये हटाऊंगा तो 3 की पावर कितना है, 1। 1 में +1 करो, 2 हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, ये हटाया, 3 की पावर कितनी है, 1 में +1 किया, 2। यहाँ पे भी देखो, 1 3, दो ही ऑड फैक्टर थे, यहाँ पे भी 1 और 3 दो ही ऑड फैक्टर है, बाकी तो इवन है, 2 4 6 12, ठीक है। हाँ, कर दो बंद।